इंसान अंधेरे से इतना नहीं डरता जितना खामोशी से डरता है। ज्यादातर लोग अकेले कमरे में कुछ देर बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शंस के नहीं बैठ पाते, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। जैसे पुरानी यादें, दबे हुए इमोशंस, फियर, ओवर थिंकिंग, खालीपन। और शायद इसी कारण इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ नॉइज क्रिएट करता रहता है। लेकिन सवाल ये है, मौन इतना डरावना क्यों लगता है? मन साइलेंस से क्यों भागता है? और क्यों इनर जर्नी में इंसान को सबसे पहले खामोशी से गुजरना पड़ता है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है। फोन, नोटिफिकेशंस, लोग, काम, एंटरटेनमेंट। और धीरे धीरे इंसान इतना शोर का आदी हो गया है कि अब उसे खामोशी अनकंफर्टेबल लगने लगी है। लेकिन सच ये है, मौन डरावना नहीं होता। मौन सिर्फ वो दिखाता है जिससे इंसान लंबे समय से भाग रहा होता है। दिन भर इंसान बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, काम, लोग, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन जैसे ही रात होती है या फिर इंसान अकेला होता है, अचानक थॉट्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहली बार अब अटेंशन बाहर नहीं, भीतर की ओर जा रही होती है। और वहीं से बेचैनी शुरू होती है। मौन इंसान को उसके उन हिस्सों के सामने खड़ा कर देता है जिन्हें वो लंबे समय से इग्नोर करता आया था। जैसे उसके दबी हुई तकलीफ, अधूरे इमोशंस, फियर, लोनलीनेस, खालीपन। इसलिए बहुत लोग अकेले रहना अवॉइड करते हैं, क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से छुप नहीं पाता। मन कभी स्थिर रहना नहीं चाहता, उसे हमेशा कुछ चाहिए। कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सोचने के लिए। क्योंकि अगर मन पूरी तरह शांत हो जाए तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसीलिए जैसे ही इंसान साइलेंस में बैठता है, मन तुरंत थॉट्स क्रिएट करने लगता है। पुरानी बातें याद दिलाएगा, फ्यूचर की चिंता देगा, कंपैरिजन करवाएगा, रैंडम इमेजिनेशन चलाएगा। इस तरह की हरकत मन शुरू कर देता है। मन आपको साइलेंस में टिकने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि मौन में पहली बार इंसान ऑब्जर्व करने लगता है, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ। और यही रियलाइजेशन मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अहंकार हमेशा नॉइज चाहता है, उसे वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। इसीलिए इंसान बार बार खुद को एक्सप्लेन करता है, अपने आप को प्रूव करता है, हर बात में रिएक्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनर जर्नी शुरू होती है, इंसान कम बोलने लगता है, क्योंकि भीतर कुछ समझने लगता है। हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। और यही चीज अहंकार को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि मौन में न कोई मास्क बचता है, न कोई परफॉर्मेंस, बस इंसान और उसकी सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं साइलेंस पीसफुल होगा, लेकिन शुरुआत में मौन कई बार बहुत पेनफुल लगता है। क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है, सालों से दबे इमोशंस ऊपर आने लगते हैं। पुराने दर्द, गिल्ट, रिजेक्शन, अकेलापन, जो चीजें इंसान डिस्ट्रैक्शन से दबाए हुए था, मौन उन्हें सरफेस पर ले आता है। और शायद इसी कारण कई लोग हीलिंग प्रोसेस बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं पहले ज़्यादा ठीक था। लेकिन सच ये है, पहली बार वो खुद को सच में महसूस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अगर इंसान साइलेंस से भागना बंद कर दे, तो एक अजीब बदलाव शुरू होता है। ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होने लगती है, रिएक्शंस कम होने लगते हैं, भीतर क्लैरिटी आने लगती है। और पहली बार इंसान महसूस करता है, मैं लगातार भाग क्यों रहा था। क्योंकि मौन इंसान को खाली नहीं करता, मौन इंसान को उसके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। शायद इसी कारण हर गहरी स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे
इंसान को साइलेंस की तरफ ले जाती है। दरअसल मौन डरावना इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं बचते और पहली बार इंसान खुद को सुनने लगता है, अपने डर, अपनी बेचैनी, अपना खालीपन। लेकिन अगर इंसान इस साइलेंस से भागे नहीं तो धीरे धीरे यही मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि इनर जर्नी में सबसे गहरी फीलिंग शब्दों से नहीं, मौन से होती है।